नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजा पुरूरवा के बारे में। किस तरह उनके गुण से प्रभावित होकर स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हुई थी। आइए आज आपको उन्हीं की कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में अनगिनत पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है राजा पुरूरवा और उर्वशी की। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी एक दिन अपनी सखियों के साथ धरती की यात्रा पर आई थी। जब उर्वशी स्वर्ग वापस लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। उसी समय राजा पुरूरवा वहां से गुजर रहे थे। ये घटना देखने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। उर्वशी राजा पुरूरवा की तरफ आकर्षित हो गई, लेकिन अब उर्वशी को स्वर्ग वापस लौटना था। एक बार की बात है जब स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया था, जहां उर्वशी माता लक्ष्मी की किरदार निभा रही थी। किरदार निभाते वक्त अपने प्रियतम के तौर पे भगवान विष्णु जी के नाम लेना था। इसके बजाय उर्वशी ने राजा पुरूरवा के नाम ले लिया, जिसे देखते हुए वहां पर मौजूद भरत मुनि क्रोधित हो गए और उर्वशी को श्राप देते हुए कहा, तुझे पृथ्वीलोक में मनुष्य की तरह रहना पड़ेगा। श्राप के कारण उर्वशी पृथ्वीलोक में वापस आ गई, जहां पर फिर से राजा पुरूरवा से मिली, अपने प्यार का इजहार किया। राजा पुरूरवा उर्वशी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी पुरूरवा के सामने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी राजा पुरूरवा को उसकी 2 बकरियों की हमेशा ही सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त कि वो हमेशा ही घी का सेवन करेगी, और तीसरी शर्त थी शारीरिक संबंध के अलावा कभी भी एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देखेंगे। स्वर्ग से उर्वशी के जाने पर स्वर्ग की रौनक भी कहीं चली गई थी। देवताओं ने राजा पुरूरवा और उर्वशी को अलग करने की चाल सोची। एक रात को गंधर्वों ने उर्वशी की 2 बकरियों को चुरा लिया। बकरियों के आवाज सुनकर उर्वशी राजा पुरूरवा को उन्हें बचाने के लिए कहा। तब पुरूरवा निर्वस्त्र थे। जल्दबाजी में निर्वस्त्र होकर ही वो बाहर निकल आए। तब देवताओं ने आसमान में बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ही एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। तीसरी शर्त टूटने के वजह से उर्वशी राजा पुरूरवा को छोड़कर दुखी मन से स्वर्ग वापस लौट गई। स्वर्ग में उर्वशी अपने साथ पुरूरवा के बच्चे को ले गई थी। बाद में कुरुक्षेत्र के निकट वो अपने बच्चे पुरूरवा को सौंपने आई थी। उर्वशी ने राजा को एक वचन दिया कि वो सालों के अंतिम दिन उनसे मिलने आया करेगी। अपने वचन के अनुसार उर्वशी पुरूरवा से मिलने आया करती थी। ये थी राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।